हेलो। तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यूपीएल। अब देखो, आज के दिन इसका क्वार्टर वन का नंबर आना था और ये आप लोग जानते हो सही से, और ये नंबर यहाँ पे आ भी चुका है। और जो इसका टाइमिंग है ना, वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 2:54 में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पहले यहाँ पे नंबर चेक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आपको एक चीज़ और जानेंगे जो है यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या यहाँ पे अनुमान दिखाई दे रहा है, और साथ साथ हम लोग इसका टेक्निकल भी चेक करेंगे। और हाँ देखो, यदि आपको कंपनी के बारे में जो डिटेल फंडामेंटल का चाहिए वीडियो, तो एक बार आप जरूर से चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट, क्योंकि मैंने जो इसके बारे में आपको डिटेल फंडामेंटल का सारा कुछ नॉलेज दिया हुआ है। और यदि आप वो देख लेते हो ना, तो फिर आपको कंपनी के बारे में ऑलमोस्ट यहाँ पे 99% हर कुछ मालूम चलेगा कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो एक बार ज़रूर से आप टाइम निकाल के चेकआउट कर लेना। लेकिन पहले हम लोग इसका आज का यहाँ पे नंबर चेक करेंगे। और हाँ देखो, आप ज़रूर से क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि देखो जिनके पास ये स्टॉक है उनको भी ये जानना जरूरी है कि इसका नंबर कैसा आया, क्योंकि जानते हो कि ये लगातार अभी यहाँ पे गिरावट में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे और केमिकल सेक्टर के स्टॉक यहाँ पे गिरावट में है, लेकिन ये और एक और कंपनी जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज, वो दोनों यहाँ पे में जो दोनों ये जो है ना, ज़्यादा गिरावट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले फोकस करते हैं इसका नंबर, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला जो है, यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा जो है करोड़ फिगर में। अब देखो स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो टोटल इनकम में साफ तौर से भाई एक बड़ा गिरावट यहाँ पे है। ऑलमोस्ट आपको जो है 10% से ज़्यादा का जो यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। 10,894 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 9,064 करोड़। और यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर भी हम लोग चेक करें ना, तो यहाँ भी देख लो एक बार 16,780 करोड़ से घटकर आपका ऑलमोस्ट जो यहाँ पे आपका 50% तो कम है ही। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कंपनी का कंपनी का खर्च यहाँ पे क्या कंपनी ने कंट्रोल किया है। तो देखो यहाँ पे खर्च जो है ना, कंट्रोल भाई देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स आपको बढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पे खर्च में कंट्रोल है। देखो मतलब सेल्स में कमी है, लेकिन उसके बाद भी खर्च में कंट्रोल है। मतलब ये एक सही डायरेक्शन होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि भाई यदि सेल्स घट रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है खर्च यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेन हम लोग यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या आते हुए दिखाई दे रहा है। और देख लो एक बार कि यहाँ पे 1,005 करोड़ से घटकर आपका 102 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, मतलब ऑलमोस्ट आपको 90% का यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में आपका ईयर ऑन ईयर पे। और साथ साथ यहाँ पे देखो एक बार जो क्वार्टर क्वार्टर, तो यहाँ पे 1,080 करोड़ से, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे दोनों में ही के हिसाब से जो है ना, एक 90% से मतलब डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे नंबर जो है सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है अभी के हिसाब से जो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट चेक कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या अनुमान था कि यहाँ पे नंबर कैसा देखने को मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे पहले आप देख लो कि ये आज का डेट है, और जो टाइमिंग है वो यहाँ पे आपका सुबह का 8:30 बजे का ये आपको जो रिपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ तौर से रिपोर्ट में कि यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखाई देगा। मतलब इनके हिसाब से जो है 10,881 करोड़ से घटकर यहाँ पे आपका हो जाएगा 9,790 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर के हिसाब से सेल। और आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, जहाँ पर ये आपको 9,700 का आपको नंबर जो है यहाँ पे ऐसा था आपको, ठीक है अभी अनुमान, लेकिन ऐसा यहाँ पे फिलहाल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जो अभी मैंने प्रॉफिट जो अभी आपके साथ जो शेयर की, तो देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 262 करोड़, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट ही है वो यहाँ पे है आपको क्या दिखाई दे रहा है 102 करोड़ का। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे अनुमान से भी बहुत ज़्यादा खराब आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें, क्या अभी हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो मैं आपको साफ तौर से यहाँ पे बता दूँ कि ये जो कंपनी है ना आपको यूपीएल, वो एक ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक फालतू कंपनी है भाई ये आपको पैसा डुबा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ साथ अभी आप जानते हो कि ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और अभी केमिकल सेक्टर में ही गिरावट है। हाँ ऐसा है कि देखो यहाँ पे कहीं पे जो है आपको 30% कहीं पे गिरावट है, तो कहीं पे आपको 40% गिरावट है, तो कहीं पे आपको जो 50% तक भी गिरावट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस यहाँ पे जो है सेल्स कमी हो रहा है। अभी आप जानते हो कि सेम अभी आपको जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का भी नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। और साथ साथ यहाँ पे भी आप चेक कर लो कि प्रॉफिट तो यहाँ पे मतलब सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है जो यहाँ पे था अनुमान, और जो सेल्स है
वो भी यहाँ पे अनुमान से खराब आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर है आपका वो यहाँ पे सही नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट को ये नंबर कैसे, मतलब मार्केट किस तरह से इस नंबर को समझती है, क्योंकि यदि मार्केट को लगता है कि भाई यहाँ पे नंबर सही है तो फिर यहाँ पे गेन हो सकता है। अभी के हिसाब से चेक करें कि हाँ अभी यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, तो एक बार देखो एक बार। तो देखो यहाँ पे अभी टाइमिंग आपका हो रहा है 3:22, ठीक है। अब देखो इस 3:22 के समय में यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझेंगे तो मतलब ऐसे तो प्राइस अभी आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक डाउनफॉल आपका होते हुए दिखाई दिया, फिर यहाँ से एक आपका रिवर्स जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे जो है अभी आपको जो है ना यहाँ पे क्या साफ तौर से मालूम चल रहा है कि भाई अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। क्यों? देखो यहाँ पे रिवर्स किया, फिर यहाँ पे ये नीचे आपको गिर गया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने आपके साथ इसका टेक्निकल शेयर किया है कि इसका टेक्निकल अभी क्या बता रहा है, जो मैंने ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि देख लो इस प्राइस पे ये स्टॉक आपको देखने को आ सकता है, मतलब देखने को मिल सकता है। और उसके बाद क्या करना है वो अब यहाँ पे आप जानो, जिससे आप लोगों को सही से समझ में। और देखो यदि कंपनी के बारे में यदि आपको जानना है इसका पूरा फंडामेंटल, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट, ठीक है। उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलो फिर समझते हैं अब इसका टेक्निकल क्या यहाँ पे बता रहा है। तो देखो यहाँ पे जो सपोर्ट जो है ना 607 का दिखाई दे रहा है, और ये जो सपोर्ट है ना ये आज का सपोर्ट नहीं है, ये 1 साल पहले का सपोर्ट है। यदि हम लोग यहाँ पे देखो एक सेकेंड में थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम आउट करता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है ना आपका 2022 का, मतलब आपको जून मंथ का ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो एक बार आप खुद से सोचो कि अभी जो इसका लेवल है वो 1 साल के आपको मतलब निचले स्तर पे ये आ चुका करीब है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं? देखो भाई मेरे हिसाब से यदि आपको बाई करना है अभी फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए मान लो, तो फिर आप यहाँ बाई करो कब, जब इसका लेवल आपको आए 615 या फिर 610 में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्योंकि यदि इसका लेवल आपको 615 पे आता है या फिर 10 में आता है तो मैं जरूर से यहाँ पे बाई करने वाला हूँ, जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया 5 दिन पहले। लेकिन अभी तक इसका लेवल उस लेवल पे आते हुए दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि देखो जो मेरे यहाँ पे रिस्क है ना वो यहाँ पे रिस्क कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए आने वाला हूँ, और नहीं तो यहाँ पे आपको जो 50% क्वांटिटी को शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी का यहाँ पे जो 50% वो फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। लेकिन जब इसका लेवल 615 पे आएगा तो ही हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे, वरना अभी यहाँ पे वेट करके चलेंगे मेरे हिसाब से, जो मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी कंपनी के बारे में मैंने बताया हुआ है, और मैं बार बार यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको इस कंपनी के बारे में जो डिटेल फंडामेंटल का वीडियो, मतलब जो डिटेल फंडामेंटल का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, जिससे आपका जो डर है ना वो यहाँ पे आपका मिनिमाइज हो। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और, जो इसका यहाँ पे आपको जो ये देखो लाइन जो बन रहा है आपको ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि देखो ये यदि सपोर्ट को लेकर ना यदि बाउंस बैक कर जाता है मान लो, तो फिर जो इसका लेवल है वो यहाँ पे आराम से आपको शॉर्ट टर्म में 700 तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाँ लेकिन यहाँ पे एक रिस्क भी क्या है कि यदि ये टेक्निकल फेल होता है, अब देखो अब यहाँ पे मैंने बताया कि भाई 607 का ये सपोर्ट है, और यदि ये ब्रेकडाउन हो जाता है, जो किसी को नहीं मालूम कि ब्रेकडाउन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन यदि हो जाता है ना तो फिर जो इसका लेवल है भाई वो यहाँ पे 550 के नीचे भी आ सकता है, इसका भी यहाँ पे गारंटी है। तो इसलिए सोच समझ करके ही कोई भी फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। बाकी यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।